एक बड़ी मात्रा में गांजा या चरस या ड्रग्स मिलता है, तो वो किसके माध्यम से उपयोगकर्ता तक जाना था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कठोर होना चाहिए। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जद में लेकर नारकोटिक्स के बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत यहां पर 7 पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। मेरा चीफ सेक्रेटरी महोदय और डीजीपी महोदय से अनुरोध है कि 7 पुनर्वास केंद्र में ये दोनों ने काम बांटकर 3-3 घंटा निकालना चाहिए और उसके अपग्रेडेशन की चिंता करनी चाहिए। 14 नशा मुक्ति केंद्र राज्य सरकार भी चला रही है। मैं मानता हूं कि ये सारे पुनर्वसन केंद्र और नशा मुक्ति केंद्र ये हमारी लड़ाई का बहुत महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा होना चाहिए। जो ड्रग लेता है वो तो सिस्टम का विक्टिम है, जो ड्रग का व्यापार करता है वो गुनहगार है। उस सूत्र को ध्यान में रखकर नारकोटिक्स के सामने की लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। फ्रेगमेंटेड रूट्स, मानव मॉल, ड्रग छुपाने के तरीके, सिंथेटिक ड्रग की फैक्ट्रियां और प्रयोगशालाएं और नई क्रिप्टो की न्यू एज चैलेंजेस, इस सबको जब तक हम समाहित कर रणनीति नहीं बनाते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। कई जगह पे ड्रोन के द्वारा डिलीवरी के भी किस्से ध्यान में आए हैं। मोबाइल लैब्स बनने के किस्से भी देश भर में 1-2 जगह पे ध्यान में आए हैं और टेली हेल्थ सेवाओं के माध्यम से भी ड्रग बेचने के किस्से ध्यान में आए हैं। ये सारे किस्सों को ध्यान में रखकर एक समूची रणनीति राज्य ने बनानी चाहिए। ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 सूत्र पर ही हम सफल हो सकते हैं। पीट एनडीपीएस और संपत्ति जब्त करने के कानून के अधिकार का उपयोग करने में जो आदतन गुनहगार है, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि इसकी जितना उपयोग बढ़ेगा, इसको रोकने में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। विगत 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनसीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। देश भर में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत पुख्ता हुई है। 2004 से 14 तक 1250 केस रजिस्टर हुए थे, अब 4150 हुए, 230% की वृद्धि। कुल अरेस्ट 1360 था, अब 6300 हुआ है, 364% की वृद्धि है। 1.52 लाख किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया था, अब 5,43,000 किलो पकड़ा गया, 2.257% की वृद्धि है। और ड्रग सीज जो किया गया, इसकी कीमत जो क्वालिटी केसेस का एक पैरामीटर होता है, पहले 5900 करोड़ के ड्रग सीज किए गए थे, अब 22,000 करोड़ के ड्रग सीज किए गए हैं। तो 10 साल में इस लड़ाई को हम बहुत अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, मगर अभी काफी काम बाकी है। इसलिए एनकोर मैकेनिज्म को 2019 से हमने रिवाइव कर शीर्ष स्तरीय एनकोर समिति, कार्यकारी राष्ट्रीय स्तर की एनकोर समिति, राज्य स्तरीय एनकोर समिति जिसके मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं,
और जिला स्तरीय एनकोड समिति जिसके जिला अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। ये चारों एनकोड के माध्यम से इसकी रेगुलर बैठक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आगे कहा चर्चा में, एनकोड की हर मीटिंग मिनिटाइज होनी चाहिए, इसमें लक्ष्य तय करने चाहिए, ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और लक्ष्यों का तय किया हुआ उसके अचीवमेंट का रिव्यू भी हमने करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मानस पोर्टल अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका उपयोग करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आईगोट का उपयोग करना चाहिए और ढेर सारे कार्यक्रम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, इसका भी उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत सरकार की एजेंसियों की मदद कुछ अंतरराज्यीय केसों में, अंतरराष्ट्रीय केसों में जरूर राज्य ले सकता है, हम पूरी मदद करेंगे। और कुछ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय केस एनसीबी को अगर आप सौंपते हैं तो भी ये स्वागत योग्य इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन की मर्यादा के बियॉन्ड अगर केस का रीच है तो एनसीबी उसको कर पाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, पीट एनडीपीएस का उपयोग यहां पर बढ़ाना चाहिए, इससे बड़ी नारकोटिक्स को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये तंत्र का भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड और फंडिंग के सोर्स, इसकी जांच कर योग्य केस बनाकर संपत्ति की जब्ती को भी आग्रह के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ एक विकसता राज्य है। कुछ ही सालों में छत्तीसगढ़, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की नई सरकार काम कर रही है, एक विकसित राष्ट्र राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम ये प्रोसेस के साथ साथ विकास में सबसे बड़े अवरोध, हमारी युवा पीढ़ी की नस्ल को बर्बाद करने वाले ड्रग के दूषण को भी कंट्रोल करने का संकल्प करें